हमारी जमीन के ऊपर अजीबोगरीब तरह के फिनोमिनाज एक लंबे अरसे से जारी हैं। रेगुलर इंटरवल्स पर होने वाले इन फिनोमिनाज में से कुछ को तो साइंस डिसाइफर कर चुकी है, मतलब साइंस को उनकी समझ आ चुकी है, लेकिन अभी भी हमारी इस दुनिया में कई ऐसे अजीबोगरीब फिनोमिनाज रूनुमा होते रहते हैं जिनकी समझ अभी तक साइंस को भी नहीं आई। ये सारे फिनोमिनाज आपकी क्यूरियोसिटी को एक अलग ही लेवल के ऊपर लेकर जाने वाले हैं। तो डेफिनेटली आज की ये वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो इसे एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। आप सब ने सैलाब का पानी आगे पीछे बहते हुए देखा होगा। अब जो मैं आपको सैलाब दिखाने वाला हूँ उसमें पानी नहीं बहता, बल्कि मिट्टी, पत्थर, चट्टाने और कई दूसरे एलिमेंट्स पानी की तरह बहते हुए नजर आते हैं। इस फिनोमिना का नाम है फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड एक काम फ्लड या सैलाब की निस्बत ज्यादा खतरनाक होता है। पानी में आप फिर भी तैर सकते हैं, लेकिन मिट्टी, पत्थर, चट्टानों के बीच में तैरना नामुमकिन है। ये सेकंड वीडियो जो आपके सामने है, इसको देखकर ऐसे लगता है कि जैसे जमीन के अंदर किसी ने पानी भर दिया हो। इस फिनोमिना का नाम है लॉन ब्लिस्टर्स। जमीन पर कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर बहुत ज्यादा जब बारिश होती है तो जमीन पानी अब्सॉर्ब कर लेती है। ये पानी ग्रास से नीचे और जमीन से ऊपर की जगह के ऊपर स्टोर होना शुरू हो जाता है। ग्रास की लेयर इतनी ज्यादा डेंस हो जाती है कि पानी उसमें से वापस नहीं निकल पाता। एज अ रिजल्ट ये सारा पोर्शन एक ऐसे गुब्बारे की शक्ल इख्तियार कर लेता है जिसमें पानी भरा हो। अब पानी के ये अजीबोगरीब बबल्स आपको ज्यादातर गोल्फ कोर्सेज के अंदर देखने को मिलते हैं। कई मर्तबा तो ये बबल्स ज्यादा गर्मी होने की वजह से ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इन बबल्स को पंक्चर करके इनमें मौजूद सारा पानी बाहर निकालते हैं। लोगों के मुताबिक इन बबल्स को पंक्चर करने का अपना एक अलग सा मजा, अपनी एक अलग सी सेटिस्फेक्शन है। वैसे दोस्तों, क्या आप लोग ऐसे बबल को किसी चीज से पंक्चर करके ये मजा और सेटिस्फेक्शन उठाना पसंद करेंगे या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को भी क्लिक कर दें। दुनिया में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सर्दी का मौसम काफी ज्यादा शदीद होता है और वहां पर शदीद ही किस्म की बर्फबारी होती है। इन जगहों के रहने वाले बर्फबारी की सूरत में आने वाली बर्फ को हटाने के लिए कई तरीके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर बात की जाए आइस स्टॉर्म की तो फिर ये सारा मामला बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। आइस स्टॉर्म का फिनोमिना आम स्नोइंग या बर्फबारी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब किसी इलाके में आइस स्टॉर्म आता है तो वहां पर एक इंतहाई ठंडी किस्म की हवा चलती है जो कि हर नमी वाली चीज को फ्रीज कर देती है। जैसे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, एक गाड़ी के ऊपर बर्फ की मोटी सी तह जम गई है जिसे एक शख्स एक मैलेट से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए, आपको ऐसे लगेगा कि दो लोग समुंदर के अंदर पानी के ऊपर चल रहे हैं। जी हाँ, चल रहे हैं, तैर नहीं रहे। वेल, ये वीडियो इंडिया में मौजूद मशहूर जमाना हाजी अली दरगाह की है। साहिल के किनारे और हाजी अली दरगाह को आपस में कनेक्ट करती है एक रोड। जब समुंदर में हाई टाइड आती है तो ये रोड पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर डूब जाती है। अब उस वक्त जो लोग इस रोड के ऊपर चल रहे होते हैं, अगर आप उनको साइडवेज देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि वो लोग किसी रोड के ऊपर नहीं बल्कि पानी की सतह के ऊपर चल रहे हैं। अब जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये एक कंस्ट्रक्शन साइट की है जहां पर जमीन एक बबल की तरह या यूं कह लीजिए एक ट्रैम्पोलिन की तरह बिहेव कर रही है। ये बात ज़हन में रखिएगा कि ऐसी जमीन के ऊपर ना तो किसी भी किस्म की कोई बिल्डिंग खड़ी की जा सकती है, इवन के सीवरेज सिस्टम भी नहीं बनाया जा सकता, गटर्स तक नहीं बनाए जा सकते। सामने नजर आ रहा है जमीन बिल्कुल ड्राई है, इसके नीचे किसी भी किस्म का कोई पानी नहीं है। इस फिनोमिना की रीजन ये है कि इस जगह के ऊपर पहले जमीन को खोदा गया था और वहां पर पानी जमा हो गया था। इस पानी को सुखाया नहीं गया था, ना ही बाहर एक्सट्रैक्ट किया गया था, निकाला गया था। इस पानी के ऊपर रेत और मिट्टी को दोबारा से डाल दिया गया। रेत और मिट्टी ने सारे पानी को सोख कर लिया। एज अ रिजल्ट यहाँ पर रेत और मिट्टी ने उस तरह से बिहेव करना शुरू कर दिया जिस तरह बीच के ऊपर गीली रेत बिहेव करती है। आप पैर उस गीली रेत के ऊपर रखते हैं और आपका पैर धंस जाता है। फिजिक्स कहती है कि जो चीज ऊपर की तरफ जाएगी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो नीचे भी जरूर आएगी। अब वो चीज कितनी भारी है कितनी हल्की ये मैटर नहीं करता। दो यहाँ पर हमें ये सब कुछ उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर पानी जमीन पर गिरने की बजाय ऊपर की तरफ उड़ रहा है और इसकी बड़ी सादा सी एक्सप्लेनेशन है कि हवा का प्रेशर। नीचे से ऊपर की तरफ उठने वाली हवा का प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो पानी को जमीन की तरफ नहीं गिरने दे रही बल्कि ऊपर की तरफ उछाल रही है। एक और लॉ ऑफ नेचर ये भी है कि एक बहुत बड़े साइज का पत्थर किसी छोटे साइज के पत्थर के ऊपर अपने आप को बैलेंस नहीं रख सकता।
बड़े साइज के पत्थर का साइज और मास चूंकि ज्यादा बड़ा होता है, डिफरेंट होता है, लिहाजा जब भी आप किसी बड़े पत्थर को किसी छोटे पत्थर के ऊपर रखने की कोशिश करेंगे, बड़ा पत्थर नीचे गिर जाएगा। लेकिन हमारी इस जमीन के ऊपर कई ऐसी जगह मौजूद हैं जहां पर मदर नेचर ने छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर बड़ी बड़ी चट्टानों को, बड़े बड़े पत्थरों को बैलेंस करके रखा हुआ है, वो भी कई हजार सालों से। अमेरिका की रियासत कोलोराडो में पिछले 290 मिलियन सालों से एक बहुत बड़े साइज का पत्थर एक छोटी सी क्लिफ पर बगैर किसी सपोर्ट के खड़ा है। फिनलैंड के अंदर भी 7 मीटर चौड़ा एक बहुत बड़ा पत्थर, इनफैक्ट आप इसे अगर एक चट्टान कहें तो गलत नहीं होगा, एक छोटे से बेड रॉक के ऊपर बगैर किसी सपोर्ट के खड़ा है। बाय द वे, साइंस के मुताबिक अर्थक्वेक्स या जलजले भी इन पत्थरों का बैलेंस खराब नहीं कर सके। है ना इंतहाई हैरान कर देने वाली बात। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर रेनबो बीच का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ एक ही दिन में, इनफैक्ट कुछ घंटों के अंदर पूरे का पूरा पानी में गर्क हो गया। मजे की बात यह है कि इसी बीच के इस हिस्से के ऊपर 24 घंटे पहले टूरिस्ट की एक बहुत बड़ी तादाद एंजॉय कर रही थी। ये फिनोमिना रूनुमा हुआ पानी के प्रेशर या दबाव की वजह से और मिट्टी के स्लिप होने की वजह से। पानी के दबाव के सामने मिट्टी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी और टूट टूट कर पानी के अंदर गर्क होती चली गई। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने अब टूरिस्ट को बीच के इस हिस्से की तरफ जाने से मुकम्मल तौर पर मना कर दिया है। माहिरीन के मुताबिक पानी के प्रेशर ने सबसे पहले इस बीच के नीचे वाले हिस्से को अपने अंदर डिसॉल्व किया। ये बीच सिर्फ ऊपर से दिखने में ऐसे लगता था कि बिल्कुल ठीक ठाक है, ये अंदर से खोखला हो चुका था। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि जैसे मेरे और आपके बाल हैं, इसी तरह के बाल आतिशफिशां या वोल्केनोज के भी होते हैं, तो क्या आप इस बात पर यकीन कर लेंगे? वेल, यकीन कर लें, क्योंकि इस फिनोमिना को पैलेस हेयर कहा जाता है। ये फिनोमिना आपको हवाई, आइसलैंड और नॉर्वे में दिखने को मिलता है। जहाँ कहीं भी वोल्केनोज इरप्ट करते हैं, लावा बाहर को निकलता है, तो लावे की छोटी छोटी बूंदे भी बाहर निकलती हैं। ये बूंदे हवा में आकर ठंडी हो जाती हैं और बालों की सी शेप इख्तियार कर लेती हैं। ये स्ट्रेन्स लाइट वेट होते हैं, लिहाजा हवा इन्हें उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। ये स्ट्रेन्स इंतहाई चमकदार होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे शीशे के बने हों, लेकिन इसी के साथ साथ ये इंतहाई शार्प या तेज धार भी होते हैं। इन स्ट्रेन्स को सिर्फ हाथ में पकड़ने से भी आपका हाथ कट सकता है, लिहाजा जब भी इन स्ट्रेन्स को उठाया जाता है तो इंतहाई स्पेशल किस्म के ग्लव्स पहनकर। साल 2004 में इथोपिया के करीब एक अर्थक्वेक आया। ये अर्थक्वेक इतना ज्यादा इंटेंस था कि इसने उस जगह के ऊपर 20 फुट चौड़ी एक दरार डाल दी। ये दरार इतनी चौड़ी थी कि मानो लगता था कि जमीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया हो। इस फिनोमिना के पीछे रीजन था अंडरग्राउंड वोल्केनिक इरप्शन। ये वोल्केनिक इरप्शन लावा को जोर से जमीन से बाहर निकालने की कोशिश करती है और नतीजा जमीन पर बहुत बड़े बड़े क्रैक्स पैदा हो जाते हैं। यही क्रैक्स जमीन को मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं। अब जो स्क्रीन के ऊपर आप लोग पिलर्स देख रहे हैं, ये कोई आम पिलर्स नहीं हैं। इन पिलर्स को फॉर्म करने में और इनको शेप देने में सबसे बड़ा एलिमेंट है वोल्केनिक इरप्शंस का। एंशिएंट रोमन्स इन पिलर्स के अंदर आकर रहा करते थे और समटाइम्स छुप भी जाया करते थे। वोल्केनिक इरप्शंस के नतीजे में बनने वाले ये पिलर्स दिखने में इंतहाई मैग्निफिसेंट हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट बात करते हैं क्विकसैंड की, जिसे हम उर्दू या हिंदी में दलदल कहते हैं। ये एक बड़ा मिस्टीरियस और इंतहाई अजीबोगरीब किस्म का फिनोमिना है। दलदल के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया में कहीं भी खुद से बन सकती है। इसके बनने की रिक्वायरमेंट सिर्फ यही है कि उस जगह के ऊपर पानी मौजूद हो। ये किसी नदी में भी बन सकती है, किसी बीच के ऊपर भी, या इवन कीचड़ के अंदर भी। जहाँ कहीं भी जमीन में मिट्टी की परसेंटेज पानी की निस्बत कम हो जाएगी, वहाँ पर दलदल ऑटोमेटिकली बन जाएगी। अब चूंकि दलदल में पानी की परसेंटेज ज्यादा होती है, मिट्टी की कम होती है, तो जब इसके ऊपर वजन पड़ता है तो मिट्टी आगे पीछे डिस्प्लेस होना शुरू हो जाती है और पानी भी उससे अलग होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से कोई भी वजन वाली चीज दलदल के अंदर डूबती चली जाती है। अगर आप गलती से किसी दलदल में फंस जाएं तो उसका सबसे बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि अपने आप को ज्यादा हरकत मत दें। आप जितना ज्यादा हिलेंगे, दलदल
दलदल उतनी ही तेजी से आपको अपने अंदर खींचेगी। बाय द वे आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि दुनिया में मौजूद ज्यादातर क्विक सैंड्स इतनी गहरी नहीं होती कि एक इंसान को पूरे का पूरा अपने अंदर निगल लें। और इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहाँ पर होती है दी एंड। आज की वीडियो में मैंने आपको जमीन के ऊपर होने वाले जितने भी अजीबोगरीब फिनोमिनास के बारे में बताया। कौन सा फिनोमिना आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, आपको सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा, मुझे अपनी चॉइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो का फीडबैक देना मत भूलना, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। फ्यूचर में मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग, मिस्टीरियस, अजीबोगरीब, वियर्ड और फैक्ट्स बेस्ड वीडियोस देखने के लिए स्टूडियो वन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।